हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक है हमारा गति एवं दूरियों के मापन। ठीक है। तो सबसे पहले है प्राचीन काल। प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे, जल मार्ग में आने जाने के लिए नावों का यूज़ करते थे। और यातायात साधन है, आने जाने के साधन को ही हम यातायात के साधन बोलते हैं। सड़क परिवहन, जैसे कि सड़क पे हम चलने वाले साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी आदि। ठीक है। वायु परिवहन में जैसे हेलीकॉप्टर, जेट विमान, हवाई जहाज़। उसके बाद है जल परिवहन। जल परिवहन में है नाव, स्टीमर, पानी जहाज़। मात्रक क्या होता है? तो देखिए, मात्रक होता है कि मापन के एक निश्चित राशि को हम मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे दूध को मापने की इकाई क्या होगी? दूध को मापने का मात्रक क्या होगा कि हम उसे किलोग्राम में मापते हैं। तो किलोग्राम जो है वो क्या है? वो एक यूनिट है। ठीक है। माप के परिणाम संख्या भाग और मात्रक भाग दो प्रकार के होते हैं। लंबाई मापने के प्राचीन तरीके में क्या होता था? पहले पैर की लंबाई से माप लेते थे, अंगुली की चौड़ाई, हाथ की लंबाई, एक कदम की दूरी, इस तरह से मापा करते थे। लेकिन मॉडर्न तरीके क्या हैं कि अब जो लंबाई मापते हैं मिलीमीटर में, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में, संसार के विभिन्न भाग यूज़ करते हैं मात्रक के रूप में। एक गज में कितना फुट होता है? मान लीजिए हमने सुना होगा कि एक गज हो गया है ना। तो एक गज में 3 फुट होता है। लेकिन क्या हमें पता है एक फुट कितने के बराबर होता है? नहीं। तो एक फुट होता है 12 इंच के बराबर। ठीक है। और एक फुट में होते हैं 12 इंच और 3 फुट में होने वाले हैं 36 इंच। तो टोटल एक गज में कितने होंगे? 36 इंच। ठीक है। उसके बाद है कि एक गज में कितना मीटर होता है। जैसे कि हमें पता है 1 मीटर 39 इंच का होता है। ठीक है। बट एक गज तो हमारे पास ओनली 36 इंच का है ना। तो एक गज में पूरा 1 मीटर तो नहीं है, यानी कि पूरा 39 इंच तो नहीं है। क्योंकि अगर पूरा 39 इंच होता तो ही वो 1 मीटर हो पाता। लेकिन एक गज में पूरा 39 इंच नहीं है, वो 36 इंच है। इसलिए पूरा 1 मीटर ना होकर ये 0.91 मीटर हो गया। ठीक है। ये करके देखना पड़ेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे हुआ ये। तो 100 गज में कितने फुट होते हैं? जैसे कि अभी देखा कि एक गज में 3 फुट हो रहे हैं, तो 100 गज में 300 फुट होंगे। 2 जीरो लगी है ना 1 के आगे, तो वहाँ पे भी 3 के आगे 2 जीरो लगी। एक बीघा में कितना गज होता है? एक बीघा में 965 गज होते हैं। एक बीघा कितना बड़ा होता होगा? 965 गज होते हैं। और अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है। अलग अलग राज्य में ये मापन जो है अलग अलग आएगा, क्योंकि कहीं पर एक बीघा अलग गज का होता है ना। तो सब में जो है यहाँ स्पेशली लिखा है कि अलग अलग राज्यों में ये जो मापन है वो अलग अलग होता है। ठीक है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा भी होता है। एक गज में कितने स्क्वायर फुट होता है? तो एक गज में 9 स्क्वायर फुट होता है। ठीक है। और फुट क्या है? फीट और फुट एक लंबाई की इकाई होती है जिसे कि हम शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। साल 1959 में दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा 0.3048 मीटर के बराबर माना गया था कि 1 मीटर जो है वो इतने एक फुट जो है वो इतने मीटर के बराबर होता है, ऐसा माना गया था। और जैसा कि अब हमें पता है कि एक फुट कितने के बराबर हुआ? 12 इंच के। ठीक है। फिट फुट का जो बहुवचन होता है, मतलब फिट जो है और फुट है दोनों हम कह सकते हैं दोनों ही पर्यायवाची हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है। तो एक फुट में 12 इंच होते हैं और एक गज में 3 फीट होते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक गज में टोटल 36 इंच हो गए। ठीक है। एक फुट में 12 इंच 30.48 सेंटीमीटर और
3048 मीटर होता है। तो याद रखिएगा, मान लीजिए हमने 1 फुट लिया और उसको अगर इंच में कन्वर्ट करना है तो 12 इंच, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 30.48 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.3048 मीटर होता है। ठीक है। वर्ग फिट क्या है? एक वर्ग फिट और कुछ नहीं बल्कि 1 फुट और 1 फुट गुना 1 फुट होता है। ये क्या बन गया? एक स्क्वायर हो गया, मतलब 1 स्क्वायर फुट हो गया, जिसकी चारों दीवारें 1 फुट की होती हैं, उसका एरिया 1 वर्ग फिट होता है। ठीक है। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। ठीक है। उसके बाद SI मात्रक क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रों के एक सेट को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। सेंटीमीटर क्या होता है? प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम सेंटीमीटर कहते हैं। जैसे हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यस। 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1 मिलीमीटर एक छोटा पॉइंट है। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। जैसे लिखा है कि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर हैं और 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm यानी 10 मिलीमीटर है। ओके। तो इसका मतलब मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटा हुआ। यस। अब मिलीमीटर से भी छोटा कुछ और भी है। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगी। किलोमीटर क्या होता है? लंबी दूरियों के मापन के लिए बड़े मात्रक का यूज़ करते हैं। अगर तो हमें बहुत लंबी दूरी मापनी है, जैसे कि मतलब जैसे आने जाने का एरिया मापना है, तो हम किलोमीटर का ही यूज़ करते हैं। और अगर हमें छोटा सा एक एरिया मापना है तो उसके लिए हम मीटर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सेंटीमीटर का भी। ठीक है। वक्र रेखा विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मापने के लिए धागे का यूज़ करते हैं। फिर धागे से मापक से मापना चाहिए। जैसे एक वृत्त है और वृत्त की परिधि को मापने के लिए एक्चुअल में हमने क्या किया? एक धागा लिया और धागे से उसे माप लिया। यस। और फिर हमने उसकी परिधि मापी। ठीक है। गति क्या होता है? समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में चेंज को गति कहते हैं। अगर समय के साथ किसी भी वस्तु में चेंज हो रहा है तो उसे उसकी गति कह रहे हैं। ठीक है। वर्तुल गति क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी भी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वस्तु की वर्तुलाकार गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई है, राउंड में ही घूमती रहती है। ठीक है। क्या वो कहीं रुकती है? नहीं। या फिर वो कहीं और की जाती है? नहीं जाती। वो सिर्फ एक राउंड सर्कल में घूमती रहती है। ठीक है। और उसे ही हम कह रहे हैं वर्तुल गति। अब जैसे पंखी की पंखुड़ियाँ हैं, वो भी एक राउंड में ही घूमती हैं। ठीक। आवर्ती गति क्या होता है? जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो और t एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए झूला है। ठीक है। बार बार से ऊपर नीचे की ओर होता रहता है। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग। मान लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना टाइम लगेगा? 365.5 डे का समय लग जाता है और इतने समय अंतराल के बाद अपनी पूर्व गति को दोहराती है। इसका एक निश्चित टाइम है कि इतना टाइम ही लेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा समय नहीं लेगी या इससे कम नहीं लेगी। जितना टाइम उसे बताया उतना ही लेगी। वो 365.5 डे ही लेती है बस। और ये एक निश्चित समय है। इसी को, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि आवर्ती गति क्या होता है,
ये नहीं है कि सिर्फ वो निश्चित पथ पर गतिमान हो, लेकिन उसके साथ साथ वो एक निश्चित समय अंतराल में भी जा रही है, समय अंतराल के बाद भी आ रही है। तो इसलिए अब जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो उसका एक निश्चित समय अंतराल है कि वो उसी टाइम पर ही निकलेगी। ये तो नहीं है ना कि आगे पीछे करके निकलेगी, नहीं। घड़ी की सुइयों की गति व घड़ी के पेंडुलम की गति भी आवर्ती गति का एग्जाम्पल होती है। ठीक है, घड़ी की सुइयों की गति भी एक निश्चित समय के अकॉर्डिंग ही चल रही है। यस, अब ये तो नहीं है कि पिछला 1 घंटा तो बहुत बड़ा था और नेक्स्ट घंटा जो है वो बहुत छोटा हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। सारे घंटे सेम ही टाइम पे चलते हैं। यस, झूले में झूलना, ठीक है। अणुओं में परमाणुओं के कंपन भी आवर्ती गति होती है। अब जैसे हार्ट धड़क रहा है, ठीक है, हार्ट बीट चल रही है किसी की भी, तो वो उसी टाइम पे तो पंप कर रही है ना हार्ट। तो मतलब एक निश्चित समय के अकॉर्डिंग जो काम हो रहा है उसे हम कह रहे हैं आवर्ती गति। और वर्तुलाकार क्या थी, जो सिर्फ एक राउंड में घूम रही है, सिर्फ एक सर्कल में घूम रही है। उसमें ये नहीं लिखा कि वो एक निश्चित समय के अकॉर्डिंग चल रही है, नहीं, वो सिंपल है। वर्तुलाकार और आवर्ती गति में एक निश्चित समय की भी बात हो रही है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो इसे हम कहते हैं घूर्णन गति। अब जैसे पृथ्वी है, मान लीजिए, अब वो सूर्य के चारों ओर तो घूमती है, लेकिन वो क्या है, वो है परिक्रमण, कि वो सूर्य की परिक्रमा कर रही हैं। यस, लेकिन जब वो अपने अक्ष पर गति करती है तो उस चीज़ को परिभ्रमण या फिर घूर्णन गति भी कहते हैं। ठीक है, परिभ्रमण या फिर घूर्णन गति जो है वो सेम होती है, लेकिन किसी अन्य के अक्ष पर घूमना परिक्रमण, और जब अपने अक्ष पर घूम रहे हैं तो परिभ्रमण कहलाता है, यानी घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के परित चंद्रमा द्वारा गति करना। यस, हमारे शरीर में रुधिर का जो परिसंचरण होता है, रुधिर मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, वो भी क्या है, घूर्णन गति। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।